हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। दो वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 4 यानी कि शब्द विचार को डिस्कस कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम इसी के लास्ट पार्ट यानी कि जो बचे हुए भाग हैं, शेष भाग है, उसको डिस्कस करेंगे और आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने शब्द विचार के शेष भाग को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इसके आधार पर यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला, सामान्य शब्द। सामान्य व्यक्ति दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए जिन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। अर्थात जैसे हम डेली लाइफ में जिन शब्दों का यूज़ करते हैं, चाहे गांव में करें या शहर में करें, ऐसे शब्दों को हम सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे दूध, बारिश, घर, पानी, नदी, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों और विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे सचिव, रसायन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। देखिए, कंप्यूटर हम सिर्फ कंप्यूटर को ही बोल सकते हैं, इंटरनेट सिर्फ इंटरनेट को ही बोल सकते हैं। तो ये किसी विशेष चीज़ों से संबंधित है ना, इसलिए इनको हम तकनीकी शब्द कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इसके आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है। पहला, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, नदी, पहाड़ आदि। अब अगर हम गंगा बोलेंगे तो क्या गंगा का कोई और अर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है। गंगा एक नदी है, पवित्र नदी। हाँ, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनका अर्थ नहीं अलग होगा। नदी को हम नदी ही कहते हैं। नदी को अलग नामों से बुला सकते हैं, सरिता आदि कह के बुला सकते हैं, तटिनी, लेकिन उसका कोई और नाम रख सकते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं बदल सकता है। ठीक है, नदी है तो नदी ही रहेगी। पहाड़ को भी हम सिर्फ उसका नाम बदल सकते हैं लेकिन पहाड़ का कोई और अर्थ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। या तो वो 2 अर्थ दें या 2 से अधिक अर्थ दें। जैसे मुद्रा का मतलब होता है मोहर मतलब रुपया, पैसा। और मुख के भाव यानी कि हमारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है वो। और पूर्व पहले, पूर्व मीन्स होता है पहले, और एक दिशा का नाम होता है पूर्व। कहते हैं ना पूर्व दिशा, तो एक दिशा का नाम होता है और पूर्व मीन्स पहले भी होता है। तो इसके 2 अर्थ हो गए। पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, राजीव, जलज, नीरज, पंकज आदि। यानी कि पर्यायवाची समान अर्थ के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल है तो कमल को हम राजीव भी बोल सकते हैं, जलज भी बोल सकते हैं, नीरज भी बोल सकते हैं, पंकज भी बोल सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में हम किसको बुला रहे हैं? कमल को बुला रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विपरीतार्थक। नाम से ही पता चल रहा है, विपरीत मतलब उल्टा। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम कहते हैं। विलोम मीन्स उल्टा, यानी कि जब शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ देने लगे तो ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, भाई बहन, माता पिता आदि, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट, समरूपी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। या तो उसको समरूपी शब्द कहेंगे या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत थोड़ा सा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्ना से मतलब सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो। इस शब्द से ही हमें समझ जाना चाहिए कि श्रुति मीन्स सुनना, सम मतलब समान, मतलब जो सुनने में तो समान लगे लेकिन उनके भिन्नार्थक, उनके अर्थ भिन्न हो। ठीक है, मीन्स अलग अलग हो। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अंश मीन्स होता है भाग, मीन्स
पार्ट, और अंश, अंश मीन्स होता है कंधा यानी कि शोल्डर। ठीक है। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका अंत न हो, अनंत। या तो हम सीधे कह दें कि वह अनंत है, और किसी के बारे में मान लीजिए किसी का विस्तार, जैसे आकाश का विस्तार कहाँ तक है हमें नहीं पता, तो हम कह देंगे कि आकाश अनंत है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं आकाश वह चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका कोई अंत नहीं है ये बहुत बड़ा हो गया। मान लीजिए हमारे पास टाइम ना हुआ तो हम सीधे कह देंगे कि आकाश अनंत है, बात एक ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, पांचवा, व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर यानी कि व्याकरणिक नियमों के आधार पर विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि, ये चारों आते हैं विकारी शब्दों में। ठीक है। अभी मैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम अविकारी को पढ़ लेते हैं, फिर हम दोनों का उदाहरण भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसी का पार्ट अविकारी शब्द। ठीक है। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण नहीं बदलते अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। ठीक है। अब हम देख लेंगे कि विकारी शब्दों में संज्ञा आता है, तो हम देखेंगे पहले कि संज्ञा आता है। तो संज्ञा में मान लीजिए हम किसी का नाम ले लिए। ठीक है। मान लीजिए कि कह रहा है कि लिंग वचन, हमने लिया उदाहरण कि लड़की रोती है। ठीक है। ठीक। तो जब लड़की है यानी कि लिंग हो गया, तो रोती है ये ती हो गया। लेकिन जब इसी को हम कहेंगे कि लड़का रोता है, पहली बात तो लिंग चेंज हुआ, लड़की था अब यहाँ लड़का हो गया है, और दूसरी बात कि ये संज्ञा है। ठीक है। तो जब लड़की थी तो ये रोती थी, और जब लड़का है तो ये रोता है। ठीक है। तो इस तरह से लिंग और काल आदि के आधार पर, वचन आदि के आधार पर इसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और क्रिया विशेषण, वैसे मान लीजिए धीरे धीरे। ठीक, ये क्रिया विशेषण में आता है। ठीक है। तो अगर हमने कहा कि हवा लड़की धीरे धीरे चल रही है। ठीक। तो धीरे धीरे के रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। अभी फिर देखते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे ही है। फिर अगर हमने कह दिया कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ भी धीरे धीरे कहीं परिवर्तन हुआ, ना पहले परिवर्तन था ना अभी परिवर्तन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अब हमने चैप्टर 4 यानी कि शब्द विचार कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।